अभी तक हमने देखा कि शिंगू को जब दामी की अलमीरा से हान का टॉल मिला तो उसे देखकर अब शिनहुई को पता चलता है कि दामी पहले से हान को पसंद करती थी। तो वही बस में जिसका एक्सीडेंट हुआ था और लोग बाहर आकर उसे देखने लगे थे, तो तब पता चला कि वो लड़की दामी नहीं बल्कि मिंजी है, जिसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया और कंपनी में कॉल करके मिस जुंग तक भी ये खबर पहुंचा दी गई। तो ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा डर गई और उस टाइम जीसू भी ऑफिस में थी तो उसने ये खबर सुन ली। फिर हमने देखा कि दामी रूम में गई तो शिनहुई ने उसे देखकर जल्दी से टॉल वापस रख दिया और दामी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो सीमू की जगह कवर करने गई थी ना। तो तब दामी ने बताया कि जब वो शिफ्ट के लिए जा रही थी तो तब मिस जुंग ने उसे बताया था कि मिंजी जाना चाहती है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे। और जब ये दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी जीसू ने आकर उन्हें मिंजी के एक्सीडेंट के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। उस टाइम यामी भी रूम में थी जो ये सुनकर काफी ज्यादा डर गई। फिर वो चारों हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, यहाँ बस संभालो। तो तब दामी कहती है कि वहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है और आपको अपने बिजनेस की पड़ी है। मैनेजर चिढ़कर कहने लगे कि तुम लोग क्या मुझे मेरे नुकसान के पैसे देने वाली हो क्या? नहीं ना, इसलिए चुपचाप यहाँ रुको। लेकिन फिर भी दामी ने उनको कन्विंस कर दिया कि बस उसको और यामी को जाने दिया जाए। तो तब मैनेजर मान गए, लेकिन तभी वहाँ सीमो भी आ गई और जब उसको एक्सीडेंट का पता चला तो वो भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स मिंजी को लेकर दूसरे वार्ड में जा रहे थे तो तब दामी ने पूछा कि क्या मिंजी ठीक हो जाएगी। तो तब उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा होश में आने में, लेकिन वो खतरे से बाहर है। तो तब यामी ने नोटिस करा कि मिंजी का एक पैर कट चुका है एक्सीडेंट की वजह से। फिर डॉक्टर्स के जाने के बाद उसने ये बात दामी और सीमी को भी बताई, जिस बात को सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक रह जाती हैं और रोने लग जाती हैं। तो वहीं शिनहुई अपनी ड्यूटी करते टाइम यही सोच रही थी कि कैसे दामी ने उसको कभी पता ही नहीं चलने दिया अपनी फीलिंग्स के बारे में कि वो हान को पसंद करती है, बल्कि वो बस उसे ही सपोर्ट करती गई, जिस बात से शिनहुई को अब काफी गिल्ट होने लगा था। फिर सीन वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ जहाँ मिंजी को होश आ गया था, पर वो भी इस बात से काफी बड़े सदमे में होती है और जैसे ही उसकी दोस्त उससे मिलने आई तो वो पैर को ढक देती है। यामी मिंजी को देखकर काफी बुरी तरह रोने लगी तो मिंजी टफ बनने की कोशिश करने लगी कि इसमें कोई रोने की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। सीमू खुद को ब्लेम करने लगी कि मैंने छुट्टी नहीं ली होती तो ऐसा होता ही नहीं। तो तब मिंजी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही ज्यादा पैसों के लिए लालची हो गई थी, लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल बिल्स की चिंता हो रही है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दामी कहती है कि लेकिन ये एक्सीडेंट ड्यूटी के टाइम हुआ है तो इसका खर्च कंपनी को ही उठाना होगा, इसलिए मैं मैनेजर से बात करूंगी। तो तब मिंजी ने बहुत होप के साथ दामी से कहा कि मेरी सारी उम्मीदें अब तुमसे हैं। लेकिन दामी जब मैनेजर से बात करने गई तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया, जो सुनकर दामी को गुस्सा आ गया कि आप लोग ही कहते हो ओपन डोर रखो ताकि सवारी ज्यादा आ सके, लेकिन अब आप ही जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हो। लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया और मिंजी की ही गलती बता दी कि वो एक्स्ट्रा काम करने गई थी, अगर नहीं जाती तो ऐसा होता ही नहीं। जो सब सुनकर दामी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में दामी ने अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि उस टाइम मिंजी की जगह कोई और भी हो सकती थी एंड कंपनी को हमारी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है। तो तब इस सब के बाद वो सभी सीक्रेटली सभी कंडक्टर्स तक एक सीक्रेट मीटिंग का नोट पहुंचाती हैं। फिर रात को सब लोग छुपके से कैफेटेरिया में मिले और दामी ने मीटिंग लीड करी। उसने सबसे कहा कि अपने राइट्स के लिए हमें आज एक साथ आना होगा, नहीं तो ये लोग हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। सभी गर्ल्स इस बात से एग्री करती हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सभी कंडक्टर्स प्रोटेस्ट करने ऑफिस के बाहर बैठ गईं। जब मैनेजर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये सब क्या तमाशा है। तो दामी ने बताया कि आपको मिंजी के एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेनी है। मैनेजर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दामी से कहने लगे कि तुम आजकल मेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रही हो। फिर उन्होंने दामी को धक्का दे दिया तो उसके दोस्त डिफेंड में आ गए कि हम शांति से सब सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप प्लीज ऐसे वायलेंस मत कीजिए। तो तब मैनेजर कुछ नहीं बोले और बस गुस्से से अंदर चले गए। और फिर उस दिन सभी बस नहीं चलने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हुई और ड्राइवर्स को ही कंडक्टर का काम भी करना पड़ा, जिसमें काफी प्रॉब्लम आ रही थी। ऑफिस में भी लोग कॉल करके बसेस की कंप्लेंट कर रहे थे और पूरा स्टाफ परेशान हो गया। एक आदमी तो अंदर मैनेजर से मारपीट तक करने आ गया क्योंकि बस ना आने की वजह से उसकी इम्पोर्टेंट डील मिस हो गई थी। फिर
रात को भी सभी कंडक्टर्स आग जलाकर वहीं बैठी रहती हैं। तो तब वहाँ शिनहुई को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो दामी ने उसको अपना कुशन दे दिया जो ज़्यादा सॉफ्ट था। तो तब शिनहुई कहने लगी कि तुम ही हमेशा सब सेक्रीफाइस क्यों करती हो, चाहे फिर वो अच्छी डिश मुझे देना हो या इजी रूट को मेरे साथ एक्सचेंज करना हो। दामी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं मैंने ऐसा कब करा था। लेकिन शिनहुई को अब गिल्ट हो रहा था। वो वॉशरूम के बहाने यहाँ से गई और फिर उसने हान को कॉल करके इस सैटरडे मिलने बुलाया और कहा कि अच्छे से रेडी होकर आना। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पक्का इस बार शिनहुई मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगी। तो वही मैनेजर आकर सबको लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर तुम सबने कल तक ये तमाशा बंद नहीं करा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जो सुनकर लड़कियां डर गईं, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो उठने लगी। और दामी ये सब देखकर परेशान हो गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर वो हेल्प के लिए अपने भाई से मिलने लाइब्रेरी गई, जिस टाइम ह्योन भी योनसिक के साथ था। और दामी को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। दामी ने इन दोनों को सारी बात बताई तो ह्योन कहता है कि देखो, लो के हिसाब से तुम लोगों ने लीगली प्रोटेस्ट से पहले कूलिंग पीरियड नहीं दिया है, यानी ऑफिशियली थोड़ा टाइम देना होता है, इसलिए कंपनी तुम लोगों पर केस भी कर सकती है। तो ये सुनकर दामी काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो योन से कहता है कि उन्होंने केस अभी तक करा नहीं है, इसका मतलब वो लोग इनोसेंट नहीं है और इस बात को बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं। दामी पूछती है तो फिर अब क्या करा जाए, ऐसे तो हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं होगी। तो तब योन उसको एक दूसरा रास्ता बताता है जो दोनों को काफी सही लगा। फिर वो योंगसिक से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं दामी को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मुझे उस साइड कुछ काम है। तो तब योंगसिक मान गया और यहाँ से चला गया। वेल, रास्ते में ह्योन जब दामी की तारीफ कर रहा था दामी की हिम्मत के लिए, कि तभी उसने देखा कि दामी तो सो चुकी है, तो उसने दामी को डिस्टर्ब नहीं करा। और जब वो कंपनी पहुंच गया तो तब भी गाड़ी बंद करके बस बैठा रहा ताकि दामी की नींद खराब नहीं हो। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो ह्योन झूठ कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है, हम बिल्कुल अभी पहुंचे हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक था जिस वजह से हम लेट हो गए। दामी ने कहा कि मुझे लगा मैं काफ़ी देर से सो रही थी। फिर वो कार से उतरी और जाने से पहले ह्योन से कहने लगी कि तुम बिल्कुल डैडी लॉन्ग लेग्स जैसे हो। ह्योन पूछता है कि मतलब, तो तब वो बताती है कि ये एक बुक के कैरेक्टर का नाम है जिसमें मेन कैरेक्टर जब भी किसी मुसीबत में होता है तो डैडी लॉन्ग लेग्स ही उसको मोटिवेट करता था। तो ये सुनकर ह्योन को अच्छा फील हुआ कि ये मेरी तारीफ कर रही है। फिर दामी के जाने के बाद वो अपने एक अंकल से मिलने आया जो प्रेस में काम करते थे, इसलिए उसने बस कंपनी में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में उन्हें बता दिया। फिर बस होना क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी में काफ़ी सारी प्रेस आ गई। तो तब मैनेजर और बाकी स्टाफ उन्हें रोकने पहुंच गए, क्योंकि वो अपनी कंपनी के खिलाफ किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ नहीं चाहते थे। रिपोर्टर्स कहते हैं कि लेकिन आपकी ही एक कंडक्टर हमें इंटरव्यू देना चाहती है। फिर तभी दामी आई और कहती है कि हाँ, मुझे इंटरव्यू देना है, लेकिन मैनेजर रिक्वेस्ट करते हैं और उनको थोड़ा वेट करने को कहते हैं। और फिर उन्होंने जाकर हेडक्वार्टर्स में बात करी और सभी कंडक्टर्स को आके बताया कि वो लोग जीत चुके हैं, यानी कंपनी मिंजी के एक्सीडेंट का खर्च देने के लिए रेडी है। अपनी इस जीत के बारे में सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने दामी को गोद में उठा लिया। फिर ये न्यूज़ उन्होंने मिंजी तक पहुँचाई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और दामी को थैंक्स करने लगी। यामी ने बताया कि ड्राइवर किम दूसरी कंपनी में जॉब करने जा रहा है। तो ये सुनकर सीमू काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती है। फिर वो किम से मिलने एक कैफ़े में गई और पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था कि तुम जाने वाले हो। तो तब वो कहता है कि इस न्यूज़ को तो काफ़ी टाइम हो गया है और तुम फिक्र मत करो, हम मिलते रहेंगे। लेकिन सीमू को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो गुस्से में किम को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा सुना देती है कि तुम जैसे लड़के बस लड़कियों का इस्तेमाल करना जानते हो। पर एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि एक लड़की की फीलिंग्स हर्ट करके तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। और फिर इतना कहकर सीमू यहाँ से चली गई एंड स्टेयर्स पर बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि किम ने उसे सपने दिखाकर उसका दिल तोड़ दिया है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।